हेलो एवरीवन, मैं आपका भाई शमशेर सोलंकी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट व टेट एग्ज़ाम संबंधी कि आखिर ये सीटेट या जो टेट का हमारा एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल पे हमारा जो टेट होता है व सेंट्रल लेवल पे जो सीटेट होता है, वो आखिर क्यों किया जाता है। क्या ऐसी आवश्यकता है उसकी कि बिना टेट या सीटेट के हम शिक्षक नहीं बन सकते, या इस स्तर को पार किए बिना हम अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए आज हम जानते हैं संपूर्ण जानकारी इसके बारे में। तो जैसा कि यदि मैं बात करूं आपसे सीटेट व टेट के बारे में, तो आप जानते हैं कि ये जो सरकार के द्वारा टेट या सीटेट ये जो एग्ज़ाम कराया जाता है, तो यदि हम बात करें इसके इतिहास की, मतलब शुरुआत की कि आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई, तो ये सन हमारा 2011 से, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो, 2011 से क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई। अर्थात 2011 से पहले की जो भी शिक्षक भर्तियां हुई, उन भर्तियों में जो भी पात्रताएं रखी गई या जो योग्यताएं रखी गई थी, वह योग्यता मेरिट के बेस पे थी। लेकिन 2011 के बाद ये सीटेट व टेट का पैटर्न लागू हुआ कि अब शिक्षक बनने के लिए आपके लिए क्या टेट क्वालिफाई या सीटेट क्वालिफाई करना होगा। तो ये 2011 के बाद इसकी शुरुआत होती है। यदि इसी क्रम में मैं बात करूं तो इनका कोई उद्देश्य क्या था, तो यदि उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि जो शिक्षक की पात्रताएं हैं, मतलब शिक्षक की जो गुणवत्ता है, शिक्षक की गुणवत्ता का सुनिश्चित तरीके से क्या कर पाना, एक उसकी जानकारी प्राप्त कर पाना कि कितनी उसके अंदर गुणवत्ता है। उसके गुणों को जानने के आधार पर एक क्या पात्रता दी गई कि जो हमारी योग्यता है, क्या हम इसके योग्य हैं या नहीं हैं। तो ये इसका एक मुख्य कारण रहा सीटेट या टेट एग्ज़ाम कराने के पीछे। यदि मैं इसी क्रम में आगे बात करूं तो आगे आता है हमारा क्या कि आखिर कराते क्यों हैं। जैसे दोनों का क्या, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ एक मोड का अंतर है, मतलब वर्तमान समय में जो मोड इनका अलग है कि एक ऑनलाइन चलता है, अब एक ऑफलाइन होता है। तो ये जो सीटेट 2011 में इसकी जो शुरुआत हुई, तो ये प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष में हमारा 2 बार, मतलब लगभग लगभग एक बार वर्ष के शुरुआत में और एक बार क्या वर्ष के अंत में क्या हुआ, ये परीक्षा आयोजित की जाने लगी। अब इस आयोजित परीक्षा में जो ये बात है लगभग 2011 और 12 की, जो 11 और 12 में जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का जो समय रहा, वह समय लगभग 1.5 घंटे का रहा था। ये लगभग 1.5 आवर का समय रहा, जो कि प्रणाली 11-12 में जाकर समाप्त हो गई। इसके बाद से जितने भी क्रम रहा है, वह उसमें हमारा लगभग 2.5 घंटे का क्या रहा, हमारा समय रहा है। तो ये जो सीटेट है, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेट। और ये हमारा क्या है टेस्ट, ये है टीईटी, मतलब ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो सीटेट है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय है। ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब इसका रोल क्या है हमारा, ये जो सेंट्रल है, मतलब केंद्रीय का, इस केंद्रीय का ये है अर्थ कि ये हमारा क्या होगा, ऑल स्टेट, मतलब सभी राज्यों में क्या होगा, हमारा मान्य होगा। मतलब जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो सीटेट है वो क्या होगा, हमारा मान्य होता है। जबकि टेट क्या है, टेट प्रॉपर अलग अलग स्टेट कराती हैं। जैसे बिहार स्टेट का अलग कराता है हमारा, एम टेट, एस टेट, आर टेट, राजस्थान टेट, या हमारा जो होता है यूपी टेट। तो इनका पैटर्न अलग रहता है, इसका पैटर्न कुछ अलग रहता है। सेंट्रल वाला क्या है हमारा, कि सेंट्रल सभी के लिए हमारा क्या होता है, मान्य होता है। और यदि मैं बात करूं इसमें कि आगे ये कराने के बाद इसमें योग्यताएं क्या चाहिए, या हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो, तो यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस क्वालिफिकेशन में आपके लिए क्वालिफिकेशन ये कि आपके 12th+, 12th तो किया ही हो, उसके साथ साथ आपने क्या किया हो, आपने क्या हो, ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएशन के साथ साथ प्लस आपने किया हो जैसे बीएड, या आपने किया हो बीटीसी, जिसका वर्तमान नाम हमारा क्या है, डीएलएड है, या फिर आपने किया हो क्या,
BEd किया हो, ठीक है, इनमें से कोई भी या इनके समकक्ष कोई भी डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी हमारी क्या हो, डिग्री हो या फिर क्या हो, कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ये आपने उत्तीर्ण कर लिया हो, या फिर मतलब या तो आप इसके क्या हो, ये पास कर चुके हों, पास नहीं भी किए हैं तो क्या हो, आप इसके अपेयरिंग कर रहे हो, मतलब क्या हो, आप अपेयरिंग में हो। अपेयरिंग का अर्थ ये है कि या तो 1 वर्ष या एक मिनिमम 1 सेमेस्टर का रिजल्ट आपका क्या हो, आ चुका हो। लेकिन यदि यही बात की जाए अब वर्तमान समय की, कि वर्तमान में क्या है, तो इस बार का जो 2022 और 23 का जो सीटेट हुआ, 2022 जो 23 का सीटेट हुआ, इस सीटेट में ये कंडीशन भी हटा दी गई अपेयरिंग वाली और पास वाली। अब यहाँ पे क्या था, वो सभी मान्य होंगे जिन्होंने इनमें से किसी डिग्री या डिप्लोमा में क्या हो, एडमिशन ले लिया हो। अर्थात यदि आपने एडमिशन ले लिया है और भले ही आपने किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना दिया या उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, आपका शुरुआत का ही समय है, आप तब भी क्या होंगे, ये परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए मान पात्र होंगे कि आप ये परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, ये तो बात रही उसकी ये कि कब ये शुरू हुआ सीटेट। उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य यह भाई शिक्षक की जो गुणवत्ता है उनको जांचने के लिए ये परीक्षा की गई कि भले ही आपने ग्रेजुएट हैं, आप BEd BTC कर रखे हैं, उसके बाद भी क्या आपके अंदर वो गुण हैं, एक शिक्षक या टीचिंग स्किल्स हैं, उनको जानने के लिए ये सीटेट लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष लगभग 2 बार ये कराया जाता है, एक बार शुरुआत में और लगभग एक बार वर्ष के अंत में कराया जाता है। 2011-12 में इसका जो समय था वो लगभग 1.5 घंटा था, उसके बाद ये हमारा लगभग 2.5 घंटे का समय रहा। इसकी भी चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्न आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है। बात करें तो कौन दे सकता है, तो जिसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में ये है कि भाई 12th किया होगा उसने, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रखा हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने कोई डिप्लोमा या डिग्री, जो कैंडिडेट हैं ये BEd BTC या इनके समकक्ष कोई डिग्री उसके पास हो, या उसने पास कर रखी हो उन्होंने, या फिर क्या हो, अपेयरिंग हो। तो ये जो अपेयरिंग वाला रूल था इनका, इस रूल में एक और संशोधन किया गया इस नियम में। अब जो भी इसमें एडमिशन ले चुका होगा वो भी क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। आइए और देखते हैं इसके बारे में आगे और क्या दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन ये केंद्रीय शिक्षक जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये किसके द्वारा कराई जाती है, हमारे ये CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये एग्ज़ाम, जिसमें मोस्टली हमारे क्या NCERT के पैटर्न पे ही उसके क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, कौन इसके लिए योग्य है, इतनी जानकारी हमने जान ली। इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे है इसे इसका एग्ज़ाम लेवल। तो एग्ज़ाम लेवल की हम यदि बात करें तो इसके 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2 लेवल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो प्रथम लेवल है इसकी यदि मैं बात करूं तो ये होता है हमारा क्लास 1st to 5th के लिए, ये 1st to 5th के लिए हमारा है। लेवल 2 जो है ये सेकंड हमारा है, ये क्लास 6 to 8th, मतलब कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 1 से 5 तक, ये इसके एग्ज़ाम लेवल होते हैं। मतलब ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, यदि आप पेपर 1 देंगे, जैसे पेपर 1 पेपर 2 भी बोलते हैं, पेपर 1 देंगे तो आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे। और यदि आप पेपर सेकंड देंगे इसका या लेवल 2 देंगे तो आप 6 से 8 तक के बनेंगे। या इसे हम बोलते हैं PRT, और इसे बोलते हैं कि हम क्या TGT, या आप जूनियर इसे कहते हैं क्या। दूसरा आप किसके बनेंगे, इसके जूनियर के शिक्षक या टीचर आप बनेंगे। ये इसके रहते हैं एग्ज़ाम लेवल। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि आप कितने पर मान्य होंगे, या जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग माने जाते हैं हमारे। जैसे जनरल, हम बात करें जनरल की,
ओबीसी, एससी, एसटी आदि। तो यदि जनरल की बात की जाए तो जनरल में 90 प्लस, कितने, 90 प्लस मार्क्स हों तब आप क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे, कि 90 से अधिक अंक आपके आने चाहिए। यदि वही बात की जाए किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए कितना, 82 प्लस। तो 90 हूँ जनरल में और ओबीसी में कितने हो, 82 मिनिमम इतने हो, इससे अधिक है तो और अच्छी बात है। ये इसके क्या होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इसकी एक कट ऑफ होती है। इसकी बाद यदि मैं बात करूँ इसके समय की, तो इसमें समय हमारा 150 मिनट है। 150 मिनट का अर्थ मतलब 2.5 घंटे। भाई 150 मिनट में आपके लिए 150 ही क्या करने होंगे, प्रश्न करने होंगे। लेकिन एक अच्छाई यह क्या है हमारे लिए, एक पॉजिटिव पॉइंट ये बनता है कि इन 150 प्रश्नों में यदि आप कोई गलत प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे नहीं होगा क्या, नो नेगेटिव मार्किंग। क्या नहीं होगी हमारी, नो नेगेटिव मार्किंग, अर्थात गलत प्रश्न का उत्तर देने पर कोई भी सही अंक आपका नहीं काटा जाएगा। ये 150 प्रश्नों की बात की जाए तो इन 150 प्रश्नों में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे भाई हिंदी आता है हमारा, इंग्लिश और संस्कृत में से आपको ऑप्शन रहता है कि आप दोनों में से विकल्पीय विषय हैं हमारे ये। यदि इसकी और बात की जाए तो इसमें हमारा क्या, मैथ आता है और आता है हमारा ईवीएस, और सबसे ज़्यादा है जो रोल प्ले करता है वो कौन, हमारा सीडीपी। ये प्रॉपर मैं सी टेट के लिए बता रहा हूँ अभी। ये हमारे क्या होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों के 30-30 अंक या 30-30 क्या होते हैं हमारे प्रश्न आते हैं। तो इन 30-30 प्रश्नों के आधार पर जो कुल प्रश्नों की संख्या बनती है, कितनी बनती है हमारी, ये 150 प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक प्रश्न क्या होता है हमारा, एक एक अंक का होता है। ये सब क्या होते हैं, एक एक अंक के, मतलब 30-30 अंकों के आधार पर कुल मिला के हमारे ये 150 प्रश्न 150 अंकों के होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए 150 मिनट की आवश्यकता होती है। इतना समय हमारे लिए चाहिए ही। नहीं, यदि मैं अब बात करूँ इसके आगे किसकी, इसके मोड की, तो भाई मोड की बात की जाए तो देखिए अब तक क्या था, लगभग ये 2021 में आके, ये तो कोविड के बाद जब हमारा ये री एग्ज़ाम हुए दोबारा, तो ये 2021 में जब आफ्टर कोविड के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम तो हुए ऑनलाइन। लेकिन इससे पहले की बात करें, मतलब ये कि 2021 से पहले, 2021 से पहले ये सब हमारा कैसा था, ये सब पहले होते थे ऑफलाइन, ठीक। लेकिन अब जो वर्तमान में हो रहा है, ये वर्तमान समय में ये सब कैसे हो रहा है हमारे, ये सब ऑनलाइन मोड बना दिया गया है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड क्या होंगे ये एग्ज़ाम हमारे चल रहे हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी प्रेजेंट समय में सीटेट की जो आंसर की रिज़ल्ट जो आया है, ये एग्ज़ाम भी हमारा कैसा हुआ था, सीबीटी हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। बात करें इसकी वैलिडिटी की, तो पहले जो वैलिडिटी थी, मतलब कितने समय तक ये सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, तो पहले ये था 5 वर्षों तक। 5 वर्ष तक आपका सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। अर्थात यदि आप 2020 में सीटेट पास कर चुके हैं तो 2025 तक क्या है आपका वह मान्य है। अर्थात 2025 तक यदि कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि उस बीच में नहीं आती है तो उसके बाद आपका क्या हो जाता है, वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, आपको पुनः परीक्षा देनी होगी। लेकिन इसमें ये संशोधन करके ये जो वैलिडिटी है, इस वैलिडिटी को 5 साल से हटा के कर दिया गया है क्या, इसे लाइफ टाइम कर दिया गया। तो ये सीटेट की पात्रताएं थीं कि आखिर सीटेट क्यों कराया जाता है, किस लिए कराया जाता है, क्या इसका पर्पस रहता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कि कितने प्रश्न आते हैं, कितना हमारा समय मिलता है, प्रश्नों की संख्या क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, इसके साथ साथ इसका भाई मोड क्या रहता है कि ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, इस सर्टिफिकेट की मान्यता क्या है, कितनी अवधि है, एक बार सीटेट पास करने के बाद ये कितने समय तक ये मान्य रहता है। तो ये कुछ सीटेट के बारे में जानकारी रही प्रॉपर। अब यदि बात कर लेते हैं हम किसकी, टेट की, तो देखिए टेट में और सीटेट के पैटर्न में सिर्फ एक ही बदलाव है,
या कह सकते हैं हम एक ही अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर है ये इसके मोड का। बाकी सब कुछ इसमें सेम है। वही लागू 2000 कब से, यदि मैं प्रॉपर टेट की बात करूं तो लागू ये भी कब से हुआ? 2011 से हुआ। उद्देश्य क्या था? तो जैसा कि सीटेट का उद्देश्य बताया कि शिक्षक की गुणवत्ता को जांचने के लिए क्या किया गया? सीटेट लागू किया गया। उसी के आधार पर क्या लागू किया गया? टेट भी 2011 में लागू किया गया। पहली सिमिलरिटीज़ में। दूसरी सिमिलरिटी ये, समय हमारा सेम, समय भी 2011, बाकी जो कार्य है या उद्देश्य वह भी हमारा सेम। और यदि बात करें तो लेवल इनका भी वही रहता है कि 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक प्राइमरी के लिए होता है हमारा जो कक्षा 1 से 5 तक, और दूसरा कक्षा 6 से 8 तक जो कि जूनियर के लिए होता है हमारा। उसके बाद यदि बात करें इसी पैटर्न की तो सेम पैटर्न चलता है टेट में भी। इसमें भी आपके 150 मिनट मिलते हैं, 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है। और इसमें भी कोई नहीं होती क्या? नेगेटिव मार्किंग। मोड की यदि बात की जाए तो मोड में ये है कि अब तक, मतलब जब से ये टेट शुरू हुआ है तब से अब तक का जो समय है ये टेट ऑफलाइन ही होता आ रहा है। अब आने वाला टेट किस मोड में हो, संभावना उसके भी पूर्णतः यही है कि वो भी कैसा होगा? ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये सब समानताएं हैं। यदि बात करें हम टेट की वैलिडिटी की तो भाई टेट की वैलिडिटी भी पहले 5 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी भी क्या कर दी गई? लाइफ टाइम कर दी गई है। कुछ अंतर है इसमें। वो अंतर हमारे क्या हैं? वो अंतर हमारे ये हैं कि ये जो सीटेट है ये सभी राज्यों में मान्य होता है। अर्थात यदि आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप प्रत्येक राज्य में अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए यदि वैकेंसी आती हैं देन। बट जो हमारा टेट है ये टेट क्या है? एक प्रॉपर स्टेट के लिए है कि जैसे आप यदि आपने किया यूपी टेट क्वालिफाई तो आप किस में एलिजिबल होंगे? यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में होंगे। यदि आप करते हैं आर टेट, राजस्थान टेट, तो आप किस में होंगे? राजस्थान में मान्य होंगे या पात्र होंगे। यदि आप करते हैं क्या? एम टेट, तो आप किस में होंगे? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में होंगे। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर राज्य के लिए है कि अलग अलग राज्य अपने राज्यों में टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, मतलब शिक्षक की गुणवत्ता जांचने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जो आयोजन उनके राज्य स्तर पे होता है। तो ये एक मुख्य अंतर है टेट में और किसमें? हमारा सी टेट में। तो ये आई होप आपके लिए ये जानकारी सब समझ आई होगी व पसंद आई होगी। तो जो भी मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। हम बहुत जल्द जानेंगे कि दोनों का सिलेबस क्या होता है, व अगला टेट कब आने वाला है, टेट का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, उसके साथ साथ अगला सी टेट का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट 2 बार कराया जाता है, लगभग एक बार हमारा जुलाई में और एक बार आपका लास्ट ईयर में, मतलब दिसंबर में या नवंबर के समय कराया जाता है। बट इस बार हमारा जो सी टेट हुआ है वह क्या हमारा थोड़ा डिले चल रहा है, लेट हो रहा है। तो अब इसके आधार पर अगले सी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आता है ये संपूर्ण जानकारी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके चैनल पे, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।